वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज नया टॉपिक ब्लोखरा सीरीज़ का डिस्कस किया जाएगा जिसका नाम है वैलीज इन हिमाचल प्रदेश। और इससे पहले मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स यहाँ पे बनाए हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने पूरी बना रखी है उसकी। एंड वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम डिस्कस करते हैं टॉपिक को। पहली है सतलुज वैली, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है किसके द्वारा बनी हुई है? सतलुज रिवर के द्वारा। ये जो फैली हुई है पूरी सतलुज वैली, ये कहाँ से? फ्रॉम सिपकी किन्नौर से लेके बिलासपुर तक आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपकी सतलुज रिवर किन्नौर में एंटर करती है सिपकी के पास। इसके बाद ये जो पर्टिकुलर रिवर है ना, ये कट करती है धौलाधार, पीर पंजाल एंड मेन हिमालय एंड जास्कर रेंजेस को कट करती हुई आगे निकलती है ये। इसके बाद इस पर्टिकुलर रिवर के किनारे बसे हुए हैं कुछ टाउन जिनका नाम है बिलासपुर, रामपुर एंड भावा। ये इस पर्टिकुलर रिवर के साथ बसे हुए टाउन हैं और जो कि इस पर्टिकुलर सतलुज वैली में पड़ते हैं। इसके बाद इसका जो क्या है कि जो सतलुज वैली है ना, इसमें काफ़ी लैंडस्लाइड आते हैं क्योंकि लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ में है। और ये इसको इंक्लूड किया गया है किसमें? रेड लिस्ट में, जिसके अंडर इंटीग्रेटेड कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान के अंडर। तो फिर क्या है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो प्लान बनाया है कि जो इतने सारे इसमें लैंडस्लाइड आ रहे हैं उनको रोका जाए, क्योंकि ये जो इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सिल्ट ड्यू टू आपका लैंडस्लाइड से होता है, सॉइल इरोजन की वजह से होता है, जो कि आपके नुकसान पहुंचाते हैं। जो पावर प्रोजेक्ट होते हैं उनको ये नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये रिवर में जाते हैं सिल्ट्स एंड देन ये आपके पावर प्रोजेक्ट होते हैं आगे बने हुए, वहाँ पे उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये यहाँ पे एक पावर प्रोजेक्ट है 1500 मेगावाट नापता झाकड़ी, जिसको ये नुकसान, ये शट डाउन भी कर सकता है। तो दैट्स वाई इसके लिए ये एक प्रॉपर प्लान बनाया हुआ है। तो इसका यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ के जो जितने भी लैंडस्लाइड है उनको रोका जाए, उनके साथ डील किया जाए ताकि वो लैंडस्लाइड ना आए और इन पावर प्रोजेक्ट को नुकसान ना हो। ये एक इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट है क्यारदा-दून वैली, इसको कहा जाता है पाउंटा वैली के नाम से ही जाना जाती है। तो पूछ सकते हैं कि इसका अनदर नेम क्या है। एंड ये सिचुएटेड है साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ मारकंडा एंड धारती रेंजेस में ये सिचुएटेड है। इसके बाद यमुना रिवर इस पर्टिकुलर वैली को सेपरेट करती है देहरादून से। एंड इसको, ये जो पर्टिकुलर वैली है, इसको डिवाइड किया है 3 डिस्ट्रिक्ट ट्रैक्स में। जो कौन से? पहला ट्रैक है जो कि बना है नेलीखेरा एंड एडजॉइनिंग हिल्स ऑफ लोअर धारती के साथ ये बना हुआ है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ ऑफ बाटा, मतलब लोअर धारती में नॉर्थ ऑफ बाटा रिवर है, ईस्ट में जामुन खाला है, वेस्ट में टिल्ला गरीबनाथ है एंड साउथ में आपको राजवन देखने को इसमें मिलता है। ये पहला ट्रैक हो गया। सेकंड है पारदून ट्रैक, जो कि सराउंड किया जाता है हिल्स और इसके साथ नीर में है माजरा विलेज। ये सेकंड ट्रैक है। और थर्ड ट्रैक है दून प्रॉपर, जो कि लाइज करता है यमुना एंड लोअर पार्ट्स ऑफ धारती रेंज एंड पोका हिल्स। और इस पर्टिकुलर जो दून ट्रैक है, इसको वाटर पार्शली प्रोवाइड किया जाता है गिरी एंड बाटा रिवर के द्वारा। ये 3 ट्रैक्स थे इसके। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो ग्रेटर पार्ट है क्यारदा-दून वैली का, जो कि प्लेन में लाइज करता है और जो किसके साथ विदिन है, सिस गिरी डिवीजन के बीच में, विदिन में पड़ता है। और पहले कहा जाता है कि कुछ साल पहले कि ये जो पूरी वैली है ये पूरी डेंस फॉरेस्ट के साथ, इसमें डेंस फॉरेस्ट होता था इस वैली में, और जिसमें मैक्सिमम वाइल्ड एनिमल्स, लेपर्ड्स, चीता वगैरह उसमें देखने को मिलते थे। बट इसमें जो लोग यहाँ पे रहने लगे जब सिरमौर में राजा शमशेर प्रकाश का शासन था, उस टाइम से लोग इस पर्टिकुलर वैली में रहने लगे थे। इसके बाद इसमें एक सिख गुरुद्वारा है पाउंटा साहिब में और राम मंदिर है आपको। ये 2 फेमस रिलीजियस प्लेसेस हैं इस वैली में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुल्लू वैली को। तो कुल्लू वैली किससे बनी है? ब्यास रिवर से बनी है, जो कि आपको मंडी एंड लारजी के बीच में आपको ये पूरी इसके बीच में देखने को मिलती है। और ये जो पर्टिकुलर वैली है ये पीर पंजाल, लोअर हिमालयन एंड ग्रेट हिमालयन के बीच में है ये। और ये कहा जाता है कि इससे पहले ये एक वास्ट लेक थी, ठीक है। और इस वैली की जो लंबाई है 75 किलोमीटर एंड 2 to 4 किलोमीटर्स की विड्थ है। और ये इसका जो एंड है ना, जो कि फेमस रोहतांग पास है, वहाँ पे इसका एंड होता है, और जो कि 25 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ मनाली के आपको देखने को मिलेगा। जब मैंने रिवर ब्यास के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने देखा था रोहतांग पास और ब्यास कुंड के बारे में, सब वहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था।
नेक्स्ट है इसमें जो पर्टिकुलर टाउन्स इस वैली में है, मंडी, कुल्लू, भुंतर, मनाली एंड शमसी, ये इसके पर्टिकुलर टाउन है, फेमस टाउन। एंड इसमें कुछ रिलीजियस या टूरिस्ट प्लेसेस हैं जैसे नगर कैसल, नेहरू कुंड, रॉरिक आर्ट गैलरी, हडिम्बा टेम्पल एंड हॉट वाटर स्प्रिंग्स। इसकी जो मेन अट्रैक्शन है इस वैली के टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं और कुछ टेम्पल्स भी हैं। ये थी कुल्लू वैली के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट है कांगड़ा वैली। तो कांगड़ा वैली लोकेटेड करती है धौलाधार रेंज, मतलब धौलाधार रेंज नॉर्थ में, धौलाधार रेंज एंड साउथ में शिवालिक हिल देखने को मिलती है कांगड़ा वैली में। इसकी जो रेंज है वेस्ट टू ईस्ट, जो कि ग्रेजुअली शाहपुर से लेके बैजनाथ एंड पालमपुर तक फैली हुई है पूरी ये कांगड़ा वैली। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं इस वैली में, बैजनाथ, पालमपुर, कांगड़ा, नूरपुर एंड धर्मशाला, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं। इसके बाद इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जैसे शोभा सिंह आर्ट गैलरी अंड्रेटा में है, शिवा टेम्पल बैजनाथ में है, तिब्बतन गवर्नमेंट जो है आपकी मैक्लोडगंज में है, चामुंडा मंदिर है जो कि आपके बीच में देखने को मिलता है आपका कांगड़ा में, एंड देन वर्जेश्वरी टेम्पल जो कि कांगड़ा में है, तपोवन, संदीपनी, हिमालयाज ये आपको धर्मशाला में देखने को मिलते हैं। ये कुछ फेमस अट्रैक्शन कुछ प्लेसेस हैं कांगड़ा वैली के यहाँ पे कांगड़ा वैली में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बड़ा भंगाल वैली। तो ये है कांगड़ा में, तो इसका कुछ प्लेसेस आपको पार्शली देखने को मिलेंगे कांगड़ा में और कुछ चंबा में, क्योंकि ये जो है ना ऐसे ही ये है कांगड़ा और ये चंबा, तो यहाँ जैसे में है ये वैली, तो कुछ इसका एरिया कांगड़ा में आता है, कुछ एरिया इसका चंबा में आता है। तो देखिए एडजॉइनिंग टू कांगड़ा वैली एंड लाइज करती है धौलाधार एंड पीर पंजाल रेंज, क्योंकि यहाँ धौलाधार है और यहाँ पे पीर पंजाल रेंज चंबा में आ जाता है। और बड़ा भंगाल जो बड़ा भंगाल वैली जो है ना उसका जो ओरिजिन है वो है रावी रिवर, राइज करती है इसी पर्टिकुलर वैली से। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल वैली। ये आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में, या इसको दूसरा नाम कहते हैं सुंदरनगर वैली, बेसिकली ये मंडी में ही है। और ये जो पूरी एक दून टाइप की तरह वैली है, और ये जो ऑफशूट है मतलब शाखा है किसकी, शिमला रिज इन द नॉर्थ एंड शिवालिक हिल इन साउथ। ये है इसके बल वैली के नॉर्थ में है शिमला रिज एंड साउथ में है आपको शिवालिक हिल इसमें है। इस जो वैली है ना कहाँ से स्ट्रेच करती है, कहाँ तक फैली, जैसे गुटकर इन नॉर्थ टू सुंदरनगर इन, मतलब नॉर्थ में आपको गुटकर देखने को मिलेगा, साउथ में आपको सुंदरनगर, इसके बाद ईस्ट में भागी है और वेस्ट में गुम्मा है। तो इस तरह से ये पूरी बल वैली आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुकेती खड्ड स्ट्रीम। इस पर्टिकुलर वैली को डिवाइड करती है रफली इन 2 पार्ट्स में, तो याद रखना सुकेती खड्ड हमने पढ़ा भी था इसको। एंड टू प्रमोट इसमें मिक्स फार्मिंग, डेयरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, वेजिटेबल कल्टिवेशन, सॉइल कंजर्वेशन एंड इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन दिस वैली इन नवंबर 1962। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो इस पर्टिकुलर वर्ल वैली में जो इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था इस वैली में, कब किया गया था, या तो ये पूछ सकते हैं, या फिर ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इंडो एंड कौन सी दूसरी कंट्री के साथ इसको स्टार्ट किया गया था, तो ये भी याद रखना है, जर्मन। नेक्स्ट है चंबा वैली। तो चंबा वैली को कहा जाता है रावी वैली या फिर वैली ऑफ हनी एंड मिल्क इसको कहा जाता है। इसमें बेसिकली ये फेमस किसके लिए है, तो पहले तो क्या होता था कि ड्यू टू इसमें अनएक्सप्लोर्ड एरियाज होते थे इसमें ना, तो इसमें पहले जाते थे, इसमें कोई भी लोग नहीं जाते थे, इसमें टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी नहीं थी क्योंकि ड्यू टू इसमें रोड नहीं थे, कम्युनिकेशन भी वहाँ पे ठीक ढंग से नहीं था। जैसे जैसे इसमें टूरिस्ट रोड बनते गए, फिर टूरिस्ट आते गए, तो ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन काफ़ी बन गई है चंबा वैली भी। एंड देन अब ये फेमस है मेडिसिनल हर्ब्स, क्योंकि ये ऊपरी इलाके में ही आपको ये मेडिसिनल प्लांट देखने को मिलेंगे जिसमें काफ़ी वैराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स भी देखने को मिलते हैं। अब इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट टाउन्स देखते हैं इस वैली में। एक चंबा है, भरमौर है, डलहौजी है एंड खजियार है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं ये चंबा वैली के किनारे में। और एडजॉइनिंग टू चंबा वैली आपको देखने को मिलेगी पांगी वैली, मतलब साथ में ही है ये भी, एंड जो कि एक्सपेंड करती है अलॉन्ग द चिनाब वैली के साथ, क्योंकि चिनाब वैली या फिर चिनाब रिवर ही यहाँ पे चंबा में फ्लो करती है, तो वो है आपकी साथ में चिनाब वैली भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाहौल एंड स्पीति वैली। तो लाहौल वैली लाइज टू नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल एंड मेन हिमालय रेंज लाइज करती है, जो कि मेड अप ऑफ रिवर चंद्रा एंड भागा, जिसको हम कहते हैं चिनाब रिवर, जो कि तांडी में मिलती है। फिर इसके बाद
ये जब मिलने के बाद ये चिनाब बन जाती है, तो चिनाब फ्रॉम तांडी टू उदयपुर, जिसके डाउन स्ट्रीम में आपको देखने को मिलेगा पांगी वैली। जैसे जैसे ये लाहौल स्पीति से होकर चंबा में एंटर करती है तो फिर वहाँ पे आपको पांगी वैली देखने को मिलती है। तो स्पीति वैली हैज़ बीन किसके द्वारा फॉर्म की जाती है? स्पीति रिवर के द्वारा फॉर्म की जाती है, और जो सिचुएटेड है बिटवीन द मेन हिमालयाज एंड जास्कर रेंज के बीच में आपको स्पीति वैली देखने को मिलती है। इसके बाद इसमें जो स्पीति वैली में काजा आपको एक पर्टिकुलर टाउन देखने को मिलेगा, एंड जो लाहौल स्पीति वैली है जिसको मैक्सिमम सराउंड इसको सराउंड किया गया है माउंटेन्स, जो कि कवर्ड रहती है मैक्सिमम टाइम स्नो से, जिसकी जो एलिवेशन है, एल्टीट्यूड है, वो 3000 से लेके 6500 मीटर अबव है मीन सी लेवल से। ये जो पर्टिकुलर लैंड है ये फर्टाइल है। लाहौल वैली जो है क्वाइट फर्टाइल है, जिसमें ऑफ सीजन वेजिटेबल्स एंड पोटैटो यहाँ पे उगाए जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे पोटैटो के लिए काफ़ी फेमस ये वैली है। इसमें जो अनदर क्रॉप भी ग्रोन की जाती है जो कि है बार्ले एंड बकबीट भी यहाँ पे क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जाती है। एंड ये एरिया बुद्धिस्ट की वजह से ये काफ़ी फेमस है। यहाँ पे काफ़ी मोनेस्ट्रीज़ आपको देखने को मिलेगी, की मोनेस्ट्री, ताबो मोनेस्ट्री, गोम्पाज हैं, धानकर गोम्पा, ये सब वहाँ पे आपको, इसलिए ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है। और ये पिन वैली इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ स्पीति वैली। तो पिन वैली किसकी ट्रिब्यूटरी है? स्पीति वैली की इन दी ट्रांस हिमालयन जोन में। तो ये भी याद रखना है, पिन वैली भी आपको लाहौल स्पीति में, जो कि ट्रिब्यूटरी है स्पीति वैली की इन ट्रांस हिमालयन जोन में। ये थी हमारी लाहौल एंड स्पीति वैली। नेक्स्ट हम बात करते हैं बसपा वैली की, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में इसको कहा जाता है सांगला वैली भी इसको कहा जाता है, ठीक है, जो कि फॉर्म की जाती है बसपा रिवर इन किन्नौर के द्वारा ये फॉर्म की गई है, इससे बनी हुई है। इसके बाद इसमें जो पर्टिकुलर विलेज जो कि हाईएस्ट विलेज है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का वो है चुटकुल विलेज, ठीक है, इस वैली का। इसके बाद ये जो फेमस है वैली ग्रीन पेस्चर्स, फ्लावर्स के लिए एंड फ्रूट ट्रीज के लिए काफ़ी फेमस है। इसके बाद इस वैली के जो एक पर्टिकुलर हेड पे, ठीक है, हेड ऑफ द वैली लाइज द एक यहाँ पे पास है जिसका नाम है चुंग सखागो पास। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे है ये चुंग सखागो पास, कौन सी वैली में, या तो बसपा वैली ऑप्शन में होगा या सांगला वैली ऑप्शन में होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो इसमें जो लोग रहते हैं इस वैली में वो चितकुल से लेके सतलुज तक इसमें जो इनहेबिटेटेड पार्ट है इस वैली का। इसके बाद इसमें कुछ वेजिटेशंस उगाई जाती हैं, या इसमें कुछ उगाई भी जाती हैं और कुछ वेजिटेशन है भी हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगी देवदार्स, ब्लू पाइन्स, फिरन, सिल्वे, विर्च इन अपर जोन्स में। ये इसकी वेजिटेशन इसमें पाई जाती है इस पर्टिकुलर वैली में। और ये जो वैली है इट ओपन्स इनटू सतलुज वैली डाउन स्ट्रीम ऑफ सोंग तोंग रिवर के पास, ठीक है, ये आपकी मिलती है ये वैली, ठीक है जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पब्बर रिवर। तो पब्बर रिवर को कहा जाता है इट आल्सो नोन एज रोहरू वैली, और जिसको किसके द्वारा ड्रेन किया जाता है? रिवर पब्बर के द्वारा, क्योंकि पब्बर रिवर के द्वारा ही बनी है। तो जो कि ओरिजिनेट कहाँ से करती है? चांसल पीक साउथ ऑफ किन्नौर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो कहाँ पे है ये? शिमला डिस्ट्रिक्ट के आसपास आपको ये देखने को मिलता है रोहरू वैली। एंड ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम हाटकोटी अप टू टिकरी एट द बेस ऑफ चांसल्स। तो एक्सटेंड है कहाँ से? हाटकोटी से लेके द बेस ऑफ चांसल, टिकरी तक, इसके बेस तक, ठीक है, बेस ऑफ एट द बेस ऑफ चांसल तक ये पूरी एक्सटेंड करती है पब्बर। सॉरी, यहाँ पे मैंने पब्बर रिवर लिख दिया है, यहाँ पे होगा पब्बर वैली। इसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट स्ट्रीम है जो कि पास करती है इस वैली से, वो है आंध्रा, खड है, पेजोर है एंड सिकरी स्ट्रीम्स है। तो गाइज यहाँ पे इसको ठीक कर लेना, ये वैली है पब्बर वैली। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसमें क्रॉप इसमें उगाई जाती है वैली में, वो है मेज़, बार्ले, व्हीट, पल्सिस, राइस, पोटैटोस एंड मिलेट्स। ये सब इसमें क्रॉप्स उगाई जाती हैं। और पब्बर रिवर फेमस है ट्राउट फिश के लिए, और जिसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया था इस रिवर में वो थे मिस्टर ग्लोबर। याद रखना, मिस्टर ग्लोबर जो कि ब्रिटिश चीफ कंजर्वेटर थे फॉरेस्ट के इन 1938 से लेके 1939 तक ये ब्रिटिश चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट के थे ये। तो फेमस है ट्राउट फिश के लिए पब्बर रिवर। तो गाइज ये था इससे, और हम कुछ पढ़ लेते हैं। ये तो हमारी कुछ इम्पोर्टेंट
वैलीज। अब कुछ देखते हैं कि जैसे सोलन में कौन कौन सी वैली है। तो सोलन में है एक दून वैली, पूछ लेते हैं कि दून वैली कहाँ है। सोलन में सप्रून वैली सोलन में है, कुनियार वैली ये भी सोलन में है। इसके बाद ऊना में सियोन वैली आपको, एंड स्वान एंड जसवा दून वैली आपको ऊना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। और मंडी में इमला बिमला काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मंडी में है। और चुहार वैली ये भी आपको मंडी में देखने को मिलेगी। इसके बाद लाहौल स्पीति में कुछ वैली है जैसे मुटुआ वैली एंड पटन वैली जिसको चंद्रभागा वैली भी कहा जाता है। तो ये सारी वैलीज़ आपको ये लाहौल स्पीति में है, ये दोनों वाली। तो गाइज़ ये था हमारा पूरा टॉपिक्स रिलेटेड टू वैलीज़। यहाँ पे पूरा टॉपिक हमने यहाँ पे इसको ख़त्म कर दिया है। तो टॉपिक कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।